शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सभी सकुशल है ना? ठीक है बच्चों, तो कालांश में शुरू जाने से पहले आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका और कलम लेकर तैयार हो जाइए। तैयार है ना बच्चों? हाँ, ठीक है बच्चों। पहले हम एक बार कल के पाठ के बारे में छोटी सी पुनरावृत्ति करेंगे। तो ईदगाह के मेले में बच्चों ने क्या क्या खरीदा है? कुछ खिलौने और कुछ मिठाइयाँ खरीदे हैं, है ना? हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। सही है बच्चों, हामिद ने चिमटा खरीदा है। चिमटा कितने पैसे में लिया? हाँ सही है, चिमटा 3 पैसे में लिया है। लेकिन चिमटे की असली कीमत क्या थी? हाँ बच्चों सही है, चिमटे की असली कीमत 4 पैसे की है। लेकिन हामिद दुकानदार से पूछकर उस चिमटे को उन्होंने 3 पैसे में ही खरीद लिया है। हामिद यह चिमटा किसके लिए लिया है? हाँ सही है, हामिद यह चिमटा अपनी दादी के लिए लिया है। क्यों लिया दादी के लिए? हाँ बच्चों, दादी जब तवे पर से रोटियां उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए वह उनकी दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए सोचकर वह उनकी दादी ने जो उसे पैसे दी, उन पैसों से वह चिमटा खरीद कर ले गया। चिमटा देखते ही दादी ने क्या कहा? चिमटा देखते ही दादी ने कहा कि अरे बेसमझ लड़का, तुमने कुछ खाया नहीं और ना कुछ पिया है और ये चिमटा क्यों लेकर आया है? तो बच्चे यहाँ तक आप सबको समझ में आया है ना? कल आप घर जाकर एक बार फिर से पाठ्य पुस्तक निकाल कर पढ़े हैं या नहीं? पढ़े हैं? तो चलिए बच्चों, हम आज के कालांश में कहानी को आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। तो हामिद ने अपनी दादी अमीना ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर वह क्या कह रहा है? अपराधी भाव से कह रहा है। अपराधी, इस शब्द का अर्थ क्या है? कोई गलती काम करने पर, कोई गलत होने पर उस समय हमें कहा जाता है वह अपराधी है। इस शब्द का विलोम शब्द है निरपराधी, जिसने कोई गलती ना की हो। तो अपराधी भाव से हामिद सोच रहा है कि मैंने कुछ गलती किया होगा, इसीलिए दादी मुझे ऐसी डांट रही है। इसलिए उन्होंने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। चिमटा खरीदने का कारण क्या बता रहा है? जब दादी तवे पर से रोटियां उतारती है उस समय दादी की उंगलियां जल जाती थी। यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा। देखिए बच्चा, हामिद तो उम्र में बहुत छोटा था, देखने में वह 4-5 साल का लड़का था, लेकिन उसका भाव देखिए, उसके मन के बारे में एक बार ध्यान से सोचिए। यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा। जब उनकी दादी उंगलियां जलने पर वह दुखी होती थी, वह दृश्य वह हर रोज देखने के कारण उसके मन में यह बात बैठ गई है कि दादी को उंगलियां जलने पर उसे बहुत दुख हो रहा है। तो इस दुख को दूर करने के लिए मैंने क्या किया है अम्मा? यह चिमटा खरीद कर लाया हूँ, इसलिए मैं इसे लिवा लाया। देखिए बच्चे, यह शब्द रेखांकित कीजिए। लिवा लाया, इसका अर्थ है लेकर आना, खरीदना। लेकर आना माने सिर्फ मुफ्त में नहीं, बल्कि इसे मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे देकर मैंने इस चिमटे को खरीदा है। किसके लिए खरीदा? अपनी दादी अमीना के लिए। क्यों खरीदा? ताकि वह जब तवे पर से रोटियां उतारती है उस समय उनकी उंगलियां कभी ना जले। इस प्रकार से हामिद अपने मन में दादी के सुख के लिए सोचकर वह अपनी इच्छाओं को त्याग करके चिमटा खरीद कर लाया है। देखिए, अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा। तो अमीना को पहले तो हामिद से किया गया कार्य देखकर वो बहुत क्रोधित होने लगी। क्यों क्रोधित होने लगी?
क्योंकि उन्होंने पैसे बचा कर देने का कारण जो है, लेकिन यहाँ पर तो हामिद ने उस कारण से नहीं बल्कि वह दादी के लिए सुख के लिए सोचकर उन्होंने जो चिंता लेकर आया है उसे देखकर उसे पहले बहुत क्रोध आने लगा। क्रोध शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? हाँ सही है, क्रोध का अर्थ है गुस्सा। तो अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यहाँ पर स्नेह शब्द का अर्थ है प्यार। अमीना का क्रोध जो है वह प्यार में बदल गया है। यह मूक स्नेहता मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। मूक स्नेह, मूक शब्द का अर्थ लिखिए बच्चों गूंगा। गूंगा कैसा रहता है? वो मन से मुंह से कुछ बोल नहीं सकता है। तो यहाँ पर भी दादी का जो प्यार है वह प्यार मूक है, क्योंकि दादी कुछ कहने पर भी हामिद उन विषयों को वह समझ नहीं सकता था। इस समय दादी अमीना के दिल में हामिद के प्रति जो प्यार का भाव है वह शब्दों के रूप में वह प्रकट नहीं कर सकती थी। इसीलिए यहाँ पर अमीना के प्यार को किससे संबोधित किया गया है? मूक स्नेह के रूप में यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। मार्मिक प्रेम था। अमीना और हामिद इन दोनों के बीच का प्रेम कैसा है? मार्मिक। देखिए बच्चों, तो मार्मिक शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने पर क्या मार्मिक शब्द में इक प्रत्यय है, मर्म प्लस इक जोड़ने पर शब्द बनता है मार्मिक। मार्मिक का अर्थ लिख लीजिए बच्चों अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में। मार्मिक का अर्थ है ममत्व, माँ का प्यार। माँ के प्यार जैसे प्यार दिखाने वाले कौन है यहाँ पर? माँ के स्थान पर यहाँ पर हामिद को वह प्यार दिखाने वाली औरत है अमीना दादी। तो मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। तो यहाँ पर रस माने क्या है? रस 9 प्रकार के होते हैं बच्चों, उसमें कर्ण रस एक है जो यहाँ पर हामिद को अपनी दादी अमीना से मिल रहा है, और यह रस जो है वह स्वाद से भरा है। जैसे हमें घर में देखिए अपनी माँ हमें कुछ खाने की चीजें जब बनाकर खिलाती है तो हम कहते हैं कि आज की इस खाने की सामग्री जो है, इस चीज की स्वाद बहुत अच्छी है ना। उसी तरह यहाँ पर भी अमीना का प्यार जो है, प्यार से मिलने वाला स्वाद जो है वह बहुत अच्छी थी। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने अमीना के प्यार को रस और स्वाद से तुलना की है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। कौन सा बच्चा है? हामिद। हामिद में कौन कौन से गुण हैं? त्याग है, सद्भाव है और विवेक है ना बच्चों? क्या त्याग किया हामिद? अपनी मन की इच्छाओं को त्याग किया है। जब उनके सारे मित्र खिलौने खरीद रहे थे, रंग बिरंगे खिलौनों को देखने के बाद उसके मन में भी खिलौने खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन फिर भी हामिद खिलौनों को नहीं खरीदा। ना खरीद कर वह क्या सोचने लगा? ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, अगर हाथ से फिसल कर नीचे गिरने पर वे चकनाचूर हो जाएंगे। इस तरह वह अपनी मन की इच्छा को त्याग कर दिया। और कितना सद्भाव है। सद्भाव का अर्थ क्या बताए मैं आपको? हाँ सही है, सद्भाव का अर्थ है अच्छे गुण। इसमें जो हामिद में जो गुणों को हम देख रहे हैं, ये सभी गुण क्या हैं? अच्छे गुण हैं। उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। और कितना विवेक है। विवेक का अर्थ क्या बताए मैं आपको? हाँ सही है, विवेक का अर्थ है समय के अनुसार चलना। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों, हामिद के पास जो 3 पैसे हैं, अगर वह चाहे तो खिलौने खरीद सकता है, या ना चाहे तो वह कुछ खाने की मिठाइयां भी खरीद सकता था। लेकिन इन 2 चीजों को ना खरीद कर वह अपनी दादी के लिए सोचकर यहाँ पर उन्होंने चिमटा खरीदा है। तो इसी विषय को हम यहाँ पर विवेक के अंतर्गत ले सकते हैं। समय के अनुसार चलना है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। तो दादी सोच रही कि जब दूसरे के खिलौने लेते समय जब अन्य बच्चे नूर, सम्मी, महमूद और मोहसिन ये सभी जब रंग बिरंगे खिलौने खरीद रहे थे उस समय, और मिठाई खाते देखकर कुछ बच्चों ने मिठाइयां ली हैं, रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोहन हलवा जब खरीद कर खा रहे थे उस समय
हामिद का मन कितना ललचाया होगा, है ना बच्चों। कोई खा रहे हैं अपने सामने तो उन चीजों को देखकर कभी कभी अपने मुंह में भी पानी भर जाता है, खाने की इच्छा होने लगती है। जब अन्य बच्चे खिलौनों को लेकर देख रहे थे, एक दूसरे को दिखा रहे थे, उस समय हामिद के मन में भी यह भावना हुई होगी कि मैं भी अगर खिलौने खरीदने पर कितना अच्छा होगा। तो इस तरह इनके मन में ललचाया होगा। ललचाना इसका अर्थ इच्छा होना। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वहां कहाँ पर? ईदगाह में। ईदगाह के मेले में दुकानों के पास जाने के बाद भी, वहां के कई तरह के चीजों को देखने के बाद भी हामिद के मन में किसकी याद बनी रही? अपनी बुढ़िया दादी अमीना की याद बनी रही। वह हमेशा अपनी दादी के लिए सोचता रहने के कारण वहां पर कई चीजों को देखने के बाद भी वह अपनी मन की इच्छाओं को त्याग करके दादी के प्रति वह चिंता लेकर आया है। अमीना का मन गदगद हो गया। देखिए बच्चे, यहाँ पर मन गदगद होना मुहावरा है, उसे रेखांकित कीजिए और इसका अर्थ लिखिए बच्चों। मन गदगद होना, इसका अर्थ है प्रसन्न होना। किसका मन प्रसन्न हुआ? अमीना का मन प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने का कारण क्या है बच्चों? हाँ, सही है, हामिद ने जो चिमटा खरीद कर लाया है और हामिद ने जो जवाब दिया है, इन सभी विषयों को सुनने पर अमीना का मन प्रसन्न हो गया, ताकि वह समझने लगी कि हामिद के मन में मेरे प्रति कितना प्यार है। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। और इसके बाद दादी अमीना क्या करने लगी? अपना आंचल फैलाने लगी। आंचल का अर्थ क्या है? ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर वह क्या करने लगी? हामिद को दुआएं दे रही थी। हामिद को बार बार वह दुआएं दे रहे थे कि तुम अपने जीवन में सदा खुशी रहो। इस प्रकार से कई प्रकार से हम दुआएं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हामिद के लिए दादी दुआएं देने लगी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। आंसू, आंसू का अर्थ क्या है बच्चों? हाँ, सही है, आंसू का अर्थ लिखिए अश्रु। जो अपने आंखों से पानी निकलता है उसे हम कहते हैं आंसू। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। बूंद माने ड्रॉप, है ना। जब हम रोते हैं, अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उस समय अपने आंखों से निकलने वाला जो पानी है उसे हम आंसू कहते हैं। और ये आंसू भी कैसे बूंदों के रूप में झरकर नीचे गिरने लगी। यहाँ पर देखिए बच्चों, बूंद शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, बूंद एकवचन है, बूंदें बहुवचन शब्द है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? देखिए बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ हामिद इसका रहस्य क्या समझता? इसका, किसका रहस्य? अमीना के दिल में जो हामिद के प्रति प्यार है और अमीना के आंखों से निकलने वाले इन आंसुओं का कारण क्या है, इन विषयों के बारे में उतना छोटा सा बच्चा जो 4-5 साल का है, वह बच्चा कुछ नहीं समझ सका। और वह अपनी दादी के चेहरे की तरफ देखकर सोच रहा था कि मैं इतना अच्छे से प्यार से दादी के लिए चिमटा लेकर आया हूँ, फिर भी दादी मेरी बात सुनने के बाद भी ऐसे क्यों रो रही है। इस प्रकार वह बार बार सोच रहा था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस दृश्य से हम कह सकते हैं कि हामिद के मन में दादी के प्रति बहुत प्यार है या नहीं? हाँ। तो आपने कभी अपनी माँ के लिए ऐसा त्याग दिखाए थे, त्याग भाव कभी दर्शाए थे आपने? ठीक है बच्चों, ऐसे हमें हमेशा अपने माता पिता के प्रति भी हमें कुछ त्याग भाव दिखाना चाहिए, प्यार दिखाना चाहिए। हमें भी उनके हर काम में सहायता करनी चाहिए। बच्चों, अब हम एक वीडियो देखेंगे। पठन से पूर्व मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक मासूम बालक की संवेदनशीलता को दर्शाया गया है। यह कहानी स्नेह, त्याग और संतोष की अनूठी मिसाल है। कहानी का नायक एक गरीब मासूम बालक है, जिसके मन में अपनी बूढ़ी दादी के प्रति आदर और चिंता का ऐसा भाव है कि उसे अपनी खुशियां अपनी दादी की परेशानियों के सामने छोटी प्रतीत होती हैं, तथा वह एक बच्चे के स्वाभाविक बाल सुलभ व्यवहार के विपरीत
एक परिपक्व एवं जिम्मेदार आदमी की तरह आचरण करते हुए हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए। 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहां सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहां तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। गांव में मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास कुल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, नूरे वकील और महमूद सिपाही। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। फिर सोचता है, क्या फायदा, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी ने मजे से खाए। हामिद के पास 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे के सामान की हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते वक्त उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे?
दुकानदार ने पहले मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। सबने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आने पर अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। बच्चों, वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है ना? ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतर्गत आज के कालांश में हमने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ के अंतर्गत रहने वाले व्याकरणों के बारे में जानकारी लेंगे। मुहावरे। तो देखिए, मन गदगद होना, इस मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गले मिलना, इस मुहावरे का अर्थ है आलिंगन करना। रमजान के दिन क्या करने लगे सभी लोग? ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद वे एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहने लगे। ऐसे गले मिलने का दूसरा शब्द है आलिंगन करना। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रत्यय। प्रत्यय में देखिए अभागिन। अभागिन कौन है इस कहानी में? अमीना। अमीना अभागिन है क्योंकि उसका भाग्य अच्छा नहीं है, तो इस शब्द में प्रत्यय है इन। उसके बाद देखिए बच्चों, मार्मिक। मार्मिक में प्रत्यय है इक। मार्मिक में प्रत्यय इक। दुकानदार। दुकानदार में प्रत्यय दार। दुकान माने मालूम है ना आपको? शॉप। दुकानदार, दार प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना? दुकानदार, शॉप कीपर। अपराधी। अपराधी में ई प्रत्यय है। अपराध, अपराधी। अपराध माने गलती, अपराधी माने जिससे वह गलती किया गया हो उसे हम कहते हैं अपराधी। तो समझ में आया है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें यह नीति मिलती है कि हर परिवार में बुजुर्ग रहते हैं और उन बुजुर्गों का देखरेख करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी आज जवानी में हैं, कुछ बच्चे हैं, बचपन में हैं, लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल हम भी बुजुर्ग बनेंगे। उस समय हो सके या ना हो सके, लेकिन हमें दूसरों पर आधार तो होना पड़ेगा। उस समय अगर कोई आपकी सहायता ना करने पर आपको जो दुख होता है, वही दुख अपने घर में आज रहने वाले, अब रहने वाले बुजुर्गों को भी हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा बुजुर्गों की सहायता करते हुए, नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। इसी विषय को लेकर इस कहानी को प्रेमचंद ने सुंदर ढंग से दर्शाया है और इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद। हामिद देखने में बहुत छोटा होने पर भी, 4-5 साल का ही होने पर भी उसके मन की भावनाओं को लेकर वह इस कहानी को सुंदर ढंग से वर्णन किया है। समझ में आया है ना बच्चों आपको? ठीक है, आप घर जाने के बाद फिर से एक बार पूरी कहानी एक बार पढ़िए। अगर और कोई आपको संदेह हो तो हम फिर अगले कालांश में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, हम फिर अगले कालांश में मिलेंगे। धन्यवाद।